पाक फौज ने मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स तहवील में ले लिए। तीनों ऑफिसर्स को लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में तहवील में लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। फौजी अफसरों को नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर तहवील में लिया गया। बाज़ रिटायर्ड अफसरान और उनके साथियों के खिलाफ सियासी मफादात के लिए अदम इस्तेहकाम को हवा देने के इक़दाम पर तफ्तीश की जा रही है। अवाम और मुसल्लह अफवाज के ताल्लुकात को कमज़ोर करने के लिए दुश्मन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। साबिक फौजियों और कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से ऐसी तमाम साजिशें नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से तमाम मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। साबिक फौजी अफसरान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करते रहे। साबिक अफसरान का अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल ताउन और हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों के एजाज में इस्तकबालिया। साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, इशफाक परवेज कयानी समेत रिटायर्ड अफसरान और सिपाही शरीक हुए। आर्मी चीफ ने चैलेंजेस के मुकाबले में इत्तेहाद और लचक की बुनियादी अहमियत पर जोर दिया। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद से मेरा कोई लेना देना नहीं। फौज फैज हमीद से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। बानी PTI की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं IB की रिपोर्ट थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज हमीद को हटाया था। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरे जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई थी। वजीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI वालों को 9 मई के तमाम अहदाफ फैज हमीद ने दिए। वो बतौर कोर कमांडर पेशावर बानी PTI को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि बानी PTI का मुकदमा फौजी अदालत में चलना चाहिए। जनरल फैज ने कोशिश की कि उन्हें आर्मी चीफ बनाया जाए। जब जनरल फैज को आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बाहर जाने का कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। फैज हमीद का मामला इदारे का अंदरूनी मामला है। इदारे ने फैज हमीद की गिरफ्तारी पर खुद दस्तावेज जारी की। हसास मामलात पर सियासत से गुरेज करनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया टॉक बोले ख्वाजा आसिफ ने एक तारीखी बात की है। जनरल बाजवा ने साफ कहा था कि वो तोसी नहीं ले रहे। जनरल बाजवा की बदनीयती होती तो उनके पास कई ऑप्शन थे। जनरल बाजवा को गुज़िश्ता हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी। बानी PTI की हुकूमत खत्म हो रही थी। उनकी सोच थी कि उन्हें रोकना है। पीपल्स पार्टी और PTI ने एक्सटेंशन के लिए वोट दिया था। अडियाला जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट बानी PTI और फैज हमीद के दरमियान राब्ता कार था। बानी तहरीक इंसाफ को अहम और हसास मालूमात मोहम्मद अकरम के जरिए ही पहुंचाई जाती थी। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम ने बड़े इंकशाफात कर दिए। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद अकरम गैर मुल्की अफराद के पैगामात भी पहुँचाते रहे हैं और मोहम्मद अकरम गैर कानूनी सहूलतकारी और जासूसी के लिए मातहत ऑफिसर को भी इस्तेमाल करता रहा। मोहम्मद अकरम से गैर मुल्की राब्ता कारों के मोबाइल नंबर भी मिल गए। मोहम्मद अकरम बानी PTI के सेल में जाकर तन्हाई में गुफ्तगू करता। मोहम्मद अकरम को 20 जून को ओहदे से हटाया गया। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी। सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के अतराफ तैनात रहेंगे। जेल अमले को हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल के अंदर रिहाइश पजीर एहलकारों की भी मुकम्मल तलाशी ली जाएगी। दौरान समाज जेल अमले को सहाफियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत कर दी। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया उनका एहतसाब जरूरी है। हमें कारकर्दगी के साथ अवामी मसाइल को ज्यादा फोकस रखना है। नवाज शरीफ की मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा, हमें बयानात देते हुए इंतहाई एहतियात से काम लेना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं।
इनके तमाम फैसलों का एहतराम करते हैं, मिलकर फैसले कर रहे हैं। मरियम नवाज बोली, हमें पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद करने की जरूरत है। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का मशावरती इजलास, मौजूदा मुल्क की सियासी, माशी और पार्टी सूरत-ए-हाल पर तफसीली मुशावरत की गई। इस मुल्क में हर एक का अपना एजेंडा है। सेक्रेटरी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वजीर आजम पर आयद किया। सेक्रेटरी काबीना ने वजीर आजम को बस के नीचे धक्का दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल शाही पर शदीद बरहम, कहा क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद करें, सच बताएं वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है। मार्गला हिल्स से मुताल्लिक हुक्म के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। जिंदगी में कभी एक प्लॉट नहीं लिया, जो खरीदा अपनी कमाई से खरीदा। डेपुटेशन वालों को वापस करने पर भी शोर मचा। कहा गया कि चीफ जस्टिस ने ये कर दिया, वो कर दिया, जाती हमला करा लो, गाली गोच कर लो। बस चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देनी हो तो आजादी इजहार राय आ जाती है। आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। अजहर मिशवानी के भाइयों और पीटीआई के लापता कारकुन फैजान की बाजियाबी की इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में सख्त बरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि आइन को तब्दील कर दे, बुनियादी हुकूक इसमें से निकाल दे, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दे, मुल्क को इस तरह चलाएं। आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। आप चाहते हैं कि मैं खिदमत गुजार जज बन जाऊँ, ये जालिमाना अमल है। इस सूरत हाल में आईनी अदालतों को क्या करना चाहिए? हुकूमत को इस मामले पर इक़बाकारों के साथ बैठने की ज़रूरत है। हमारे एक साथी जज ने सख्त ऑर्डर किया तो हुकूमती प्रोपेगेंडा मशीनों ने इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को 20 अगस्त को दोबारा तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को नैब गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नैब ने 13 जुलाई की मैजिक तारीख को वारंट गिरफ्तारी क्यों जारी की? वजह यह है कि नैब गिरफ्तार न करता तो वो जेल से बाहर आ जाते। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा वारंट गिरफ्तारी 13 जुलाई को नहीं बल्कि पहले जारी हुए। जस्टिस गुलशन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, नैब का पहला कॉल-अप नोटिस तो दुरुस्त नहीं, दूसरा हमें दिखा दें। आप नैब के मुबहिम कॉल-अप नोटिस पर गिरफ्तारी का जवाब कैसे पेश करेंगे? ये अदालत आज ही गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे सकती है। जस्टिस बाबर सितार ने रिमार्क्स दिए, आपने अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी, आपने नैब इंक्वायरी ज्वाइन की है या नहीं। अदालत ने केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी कर दी। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। वकला सफाई आइंदे समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर के बयान पर जरह मुकम्मल करेंगे। अदालत ने वकला सफाई की रिकॉर्ड तलबी की दरख्वास्त पर इस्तदा मुस्तरद की थी। बुशरा बीबी ने जज से शिकवा किया कि डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट कामरान मेरे कमरे से नैब के दिए गए सवालनामे की कॉपी और जवाब की कॉपी ले गए। अदालती हुक्म पर डेप्यूटी सुप्रिटेंडेंट कामरान ने सवालनामे की कॉपी पेश कर दी। रेफरेंस में अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, जबकि 34 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी के साथ मुकम्मल हो गया। इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों पर फायरवॉल इंस्टॉल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया ऐप्स को डाउन करके फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया। सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आ जाएगी। फायरवॉल से मोबाइल सिग्नल्स, इंटरनेट सर्विस को भी डाउन किया गया। नेशनल सिक्योरिटी के पेश नज़र फायरवॉल की तनसीब की गई। फायरवॉल के जरिए सोशल मीडिया पर मुतनाज़ मवाद को रोका जा सकेगा। कौमी सलामती के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली आईडीज़ को भी ब्लॉक किया जा सकेगा। सेनेट की कायमा कमेटी ने इंटरनेट की बंदिश से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि इंटरनेट सुस्त होने से कम 500 मिलियन का नुकसान हुआ। सेक्रेटरी IT ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोबाइल ऑपरेटर्स की सर्विस में खलल आया, कोई तकनीकी मसला हो सकता है जो जल्द हल हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह ने कहा कि सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग नहीं हो रही। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा, पहले ही सरमायाकारी नहीं, इस तरीके से सारा कारोबार तबाह हो जाएगा।
पीटीए हुक्काम ने बताया उनके पास इंटरनेट से मुतालिक कोई शिकायत नहीं आई। फायरवॉल से मुतालिक कायमा कमेटी का एजेंडा मुलतवी कर दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी मूसलाधार बारिशों की पेशगोई कर दी गई। गुजरात, जेहलम, डस्का और वजीराबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके सेरेआब आ गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। शहर में 16 अगस्त से 19 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, ठट्टा, बदीन समेत जनूब मशरकी ज़ेरी सिंध में बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में एक बार फिर मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। कोहलो, योब, खुजदार और लसबेला और दीगर हिस्सों में बादोबारा की तवक्को। महकमा मौसमियात का 17 अगस्त तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। कानून हाथ में लेने वालों के लिए रियासत सख्त रद्द अमल देगी। डिप्टी कमिश्नर को कलअदम तंजीम BLA ने कत्ल किया। अवामी रद्द अमल आने के बाद BLA ने वाक़े से लाताल्लुक़ी का इजहार किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि नौजवान किसी मनफी प्रोपेगेंडे का हिस्सा ना बने और अंधेरे की तरफ ना जाएं। मुल्क और बलोच दुश्मनों से मुकाबला जारी रहेगा। सड़कों पर चेकिंग सख्त करें तो भी हुकूमत और फोर्सेस तनकीद का निशाना बनती है। लापता अफराद का मसला हल करने के लिए तैयार है। महारंग सड़कों या पार्लियामेंट की सियासत करें, किसी अलहदगी पसंद तंजीम को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पोजीशन होल्डर्स को इनाम देने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज की हिदायत पर तलबा के लिए एक तीचर को भी इनाम दिया जाएगा। तलबा के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने स्टूडेंट स्कॉलरशिप की भी मंजूरी थी। 25,000 तलबा के तमाम तालीमी अखराजात हुकूमत पंजाब अदा करेगी। हुकूमत पंजाब तालीमी अखराजात के लिए सालाना 125 अरब से ज़्यादा अदा करेगी। पंजाब के 60 गर्ल्स कॉलेजेस को पहले मरहले में बसें दी जाएंगी। पंजाब के तमाम अजला में IT हब के क़याम की मंजूरी भी दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी इजलास की सदारत करते हुए लैपटॉप स्कीम के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत की।